नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज की टेस्ट सीरीज कुछ खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी ने रिकमेंड किया था कि सर एक मॉडल पेपर बनाइए पटवारी लेखपाल के अनुसार 100 क्वेश्चन जिसमें होने चाहिए बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो पेश है दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है। इसका टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा दोस्तों 65वां। 100 क्वेश्चन रहेंगे। पटवारी लेखपाल की परीक्षा को दृष्टि में रखकर ये सेट किया गया है। आप अपना स्तर जांचिएगा और बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। अब तो समय काफ़ी कम बचा है। आज 3 तारीख हो गई है और 8 तारीख में आपकी परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने। टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। 100 क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा समय डिटेल में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट बात होगी। पहला क्वेश्चन। एक और बात दोस्तों, स्टार्टिंग के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्ज़ाम इस टाइप से सेट करता है, जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम में आके बैठेगा, स्टार्टिंग से पर्सन जो क्वेश्चन हल करने स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाए। स्टार्टिंग के अगर 10 क्वेश्चन भी हार्ड आ गए, जो आपसे हिल भी नहीं रहे होंगे, तो आपके जो बाकी क्वेश्चन घर से आप याद करके आए हैं वो तो हो गया ना। तो उससे अपने आप को दोस्तों पैनिक नहीं होना है, धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, देवबंद स्कूल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? देवबंद स्कूल की स्थापना के बारे में प्रश्न है। मोहम्मद कासिम नेनातवी, राशिद अहमद गंगोही, SM अलकाट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। यह स्थापना की गई थी मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थियोसॉफिकल आंदोलन की शुरुआत किस पाश्चात्य बुद्धिजीवी द्वारा की गई थी? आप एक रफ नोटबुक ले लीजिए, खुद के टिक लगाते चलिए दोस्तों। जो क्वेश्चन आपसे आता है अच्छी बात है, जो नहीं आता होगा उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। थियोसॉफिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, जॉर्ज जूले, HP ब्लावत्स्की। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा, HP ब्लावत्स्की। थियोसॉफिकल आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित किस घटनाओं ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास में योगदान दिया? तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति, भारतीय पुनर्जागरण, आधुनिकता, इन तीनों ही घटनाओं ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायता की है, योगदान दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चोरा चोरी कांड में स्वयं सेवक दल के नेताओं ने किस मुद्दे को लेकर विद्रोह प्रदर्शन किया था? चोरा चोरी कांड में ऑप्शन ए शराब बिक्री के मुद्दे पर, खाद्यान्न के मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर, नमक कर के मुद्दे पर। दोस्तों यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यह किया था दोस्तों, यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शराब बिक्री के मुद्दे और खाद्यान्न के लिए ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बताइए दोस्तों। वर्ष 1920, 1930, 1925, 1935। करेक्ट आंसर हमारा यहां पर रहेगा दोस्तों, वर्ष 1920 में की गई थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1924 में। इसमें दोस्तों समाजवाद सब जुड़ जाएगा और उसकी स्थापना फिर पुनः की जाएगी 4 साल बाद 1928 में। चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लेने वाले कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, AM अंसारी, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों, यह की थी MA अंसारी के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा निम्नलिखित में से कौन सी थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा निम्नलिखित में से कौन सी थी? भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, मौलिक अधिकार की व्यवस्था
उत्तरदायी सरकार की स्थापना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। पटवारी लेखपाल की परीक्षा है दोस्तों, स्तर तो थोड़ा सा हाई रखना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वर्ष 1929 में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत 14 सूत्री मांगों में निम्न में से कौन सी शामिल थी? ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रांतों को स्वायत्तता, सांप्रदायिक समूहों का निर्वाचन, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने रद्द किया था? लिट्टन, रिपन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों ऑप्शन सी तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो 1905 के आसपास थे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इजारेदारी व्यवस्था में मुख्य व्यवस्था क्या थी? मुख्य विशेषता क्या थी इस व्यवस्था में? पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था, भू राजस्व का 1/11 वसूली, किसानों की भूमि की खरीद, कंपनी द्वारा किसान भूमि को हड़पना। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी। कुछ क्वेश्चन के आंसर दोस्तों काफ़ी, अगर आप 6 सेंस लगाए तो हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इजारेदारी व्यवस्था। ऑप्शन में यहाँ पर व्यवस्था लिखा है। इस टाइप की ट्रिक सभी जगह नहीं लगेगी, लेकिन आप कहीं कहीं पर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक शक्तिशाली स्थायी केंद्रीय सेना स्थापित की थी? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जानते हैं टेस्ट सीरीज में काफ़ी बार आ चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। आप अपनी साइड से भी टिक लगाते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का विस्तार किन देशांतरों के मध्य स्थित है? देशांतर पूछा गया है। देशांतर बोला जाता है जो वर्टिकल लाइन होती है। देशांतर का है दोस्तों बताइए 68 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। जब करंट अफेयर में दोस्तों भारत का मैप आता है, हम हर बार डिस्कस करते हैं देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। जो छात्र करंट अफेयर से जुड़े हैं उन्हें इस तथ्य का पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? काफी बार बताया है, भारत में कितने होते हैं? 7 फेरे शादी में। करेक्ट आंसर 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु अंडमान से कार निकोबार को विलग करता है, तो कौन सा अलग करता है दोस्तों बताइए? 8 डिग्री चैनल। भारत की पारदेशिक सामुद्रिक सीमा या क्षेत्रीय सागर कहां तक विस्तृत है? तो यह दोस्तों 12 समुद्री मील तक जो समुद्र होगा वह भारत के अधिकार क्षेत्र में आएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा हिस्सा फ्रांस के अधीन था? चंदनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन डी होगा, सभी हिस्से फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागर को रत्नागर कहा जाता है? तो रत्नागर किसे कहा जाता है दोस्तों बताइए? हिंद महासागर को कहा जाता है दोस्तों। अटलांटिक महासागर का जो आकार है वह एस आकार का है, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से सियाचिन ग्लेशियर दर्रा भारतीय अधिकार क्षेत्र में है? ब्रूम, साल्टोरो, बिलाफोंडला, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी दर्रे भारतीय अधिकार क्षेत्र में हैं। अरावली पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस युग में हुई थी? अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू पर्वत इसी पर है, 1722 इसकी ऊंचाई है। जैन मंदिर एकमात्र भारत का यहीं पर है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस इरा में, किस युग में हुई थी? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा पूर्व कैम्ब्रियन युग में। नेक्स्ट दोस्तों, कोयले का भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है?
तो कोयले का भंडार दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, गोंडवाना क्रम में। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। करंट अफेयर में आज ही पढ़ाया है दोस्तों, जो सुबह सेशन आया होगा उसमें आपको बताया था K2। ऊंचाई भी बताई थी, कोई बता सकता है? 8611। साथ में हिमालय की भी बताई थी 8848। परीक्षा भवन में शायद 50 लिखा है तो उसको टिक लगा दीजिएगा। नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर बात करें कि भारत के अधिकार क्षेत्र में कौन सा है, ये तो पाक अधिकृत कश्मीर में चला गया K2, तो भारत का होगा कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी को ऑप्शन डी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है? ब्रायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है तो दोस्तों मार्केसिया फर्न। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन हमारा होगा करेक्ट सी, फर्न यहां पर करेक्ट होगा दोस्तों। फर्न ही ब्रायोफाइटा वर्ग का उदाहरण है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है? आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा संघ माना जाता है दोस्तों। तिलचट्टा, मकड़ी, सिल्वरफिश। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्म, जीवाणु। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित जीव हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। करेक्ट आंसर लाइसोसोम ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? पावर हाउस ऑफ सेल का किचन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल RBC रेड ब्लड सेल का जीवन कितने समय का होता है? करेक्ट आंसर बताइए। 180 दिन, 140 दिन, 120 दिन करेक्ट होगा। जब किसी व्यक्ति में एलर्जी की समस्या हो तो इसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है दोस्तों? तो जब किसी व्यक्ति में एलर्जी की समस्या हो इसका अर्थ होगा इओसेनोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। ये लिखा है दोस्तों, इओसेनोफिल्स की संख्या बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको एलर्जी है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आपकी एलोफिन्स की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वपोषी जीव की क्या विशेषता है? स्वपोषी ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्वपोषी। दोस्तों यह होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। स्वपोषी नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा। यह रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति स्वयं को दुखी कब महसूस करता है? कोई व्यक्ति स्वयं को दुखी कब महसूस करता है? जब मेरिट में नाम ना आए। ऑप्शन ए, टायरोसिन की कमी से, वसा की मात्रा शरीर में अधिक हो, सेमोटोटॉपिक हार्मोन के कारण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों टायरोसिन की मात्रा जब कम हो तभी व्यक्ति खुद को दुखी महसूस करता है। विटामिन डी की कमी से बच्चे में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? मर्मेसस। करेक्ट आंसर रिकेटस होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जीव में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है? नहीं को ध्यान रखिए, लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। कुत्ते में पाई जाती है, बिल्ली में पाई जाती है, मेंढक में नहीं पाई जाती, सांप में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का रंग होता है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल, रक्त का रंग लाल होता है ना। वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव के शरीर में लगभग 206 हड्डी होती हैं और जो नवजात शिशु होता है उसमें
300 हड्डी होती हैं दोस्तों। जैसे जैसे बच्चा शिशु बड़ा होता है हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उनकी संख्या वयस्क होने पर 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो विधि में किसे शामिल नहीं किया गया है? अध्यादेश शामिल है, आदेश शामिल है, नियम भी शामिल है, व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा हृदय कहा था? करेक्ट आंसर यहां पर होगा अनुच्छेद 32 को कहा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाह दे सकते हैं? तो यह करेक्ट आंसर होगा 143 अनुच्छेद, और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? काफी बार बताया है, हाई कोर्ट को प्राप्त है 226 और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? एमएन गायपोरिया ग्राहक सेवा सही है दोस्तों। ए घोष बैंक धोखाधड़ी से संबंधित हैं। आरवी गुप्ता कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार से संबंधित हैं। विमल जलान लघु बचत नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? बताइए। 2010, 12, 3, करेक्ट आंसर 2015 होगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? आसान है दोस्तों, आप बता सकते हैं। बताइए क्या होगा। यहाँ पर लिखा है ग्रामीण कौशल योजना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ही तो आंसर होगा। सिंपल था ना, ठीक है। आय की विषमता का मापन निम्नलिखित में से किस प्रचलित विधि द्वारा किया जाता है? आय की विषमता, तो यह किया जाता है दोस्तों गिनी गुणांक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1985, 1980, 1988 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, M0 मुद्रा में किन निधियों को शामिल किया जाता है? M0, तो इसमें शामिल किया जाता है आरबीआई के पास जो भी बैंक जमा है उसको शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत अपनी मुद्रा रुपए के लिए प्रतीक चिन्ह अपनाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? प्रतीक चिन्ह कौन सा है मुद्रा का? यह है ना दोस्तों रुपए का, तो यह बन गया है 7वां, करेक्ट आंसर 5वां होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का अर्थ यहाँ पर बेंगलोर होगा दोस्तों। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत क्रांति के जनक से माना जाता है? ये तो सभी को पता है, वर्गीज कुरियन। जब किसी परिवार की आय बढ़ती है तो उसके खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च कम हो जाता है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एंगेल ने। जब आय बढ़ेगी तो खर्च कहाँ पर ज़्यादा होगा? महंगी महंगी गाड़ियाँ लेना, ऐशो आराम की चीज़ें जुटाना। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है, खरी कोटी सुनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अगर मेरिट में नाम नहीं आया तो घर वाले खरी कोटी सुना सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। खरी कोटी सुनाना का अर्थ है भला बुरा कहना। तीतर की बोली बोलना, तीतर की बोली बोलना यानी कि कड़वाहट नहीं हुए, अर्थहीन बात करना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुसंगत तत्भव और तत्सम, तत्भव हिंदी, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, पहचान कीजिए। दूब, ध्रुव,
दाई दाई गलत है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा देवर द्यूवर। करेक्ट आंसर डी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कौन सा सही तद्भव तत्सम नहीं है? देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ऐसे ही करता है। यहाँ पर लिखा है तत्सम तद्भव सही है, तो हमारे दिमाग में क्या सेट हो गया? सही पूछा जा रहा है। अगले ही प्रश्न में क्या बोल लिया यहाँ पर? नहीं। एग्जामिनर गेम खेलते हैं दोस्तों, बच कर रहिएगा। तो इस बार आपको बताना है कौन सा तत्सम सही युग्म नहीं है। बत्ती वर्तिका, बटोर बर्तक, बरसना वर्षण, भेड़िया का भेड़ा नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फणींद्र का पर्यायवाची बताना है दोस्तों। फणींद्र का पर्यायवाची शेषनाग होता है। नेक्स्ट, विद्युत शब्द का निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची नहीं है? नहीं को काफी ध्यान से टैकल कीजिएगा। चपला, तड़ित, अनसिन, विघन नहीं है दोस्तों, विघन नहीं है, विघन नहीं है। नेक्स्ट, पार्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है? शिवा कहा जाता है, भवानी भी कहा जाता है, गिरिजा भी कहा जाता है, पर्णलता नहीं कहा जाता। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अनाहूत, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए, सम्मिलित नहीं है अनाहूत आहूत, अधुनातन पुरातन, उषा संध्या, तृष्णा तीक्ष्ण नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत विपरीत शब्द को पहचानिए। धरा गगन, धरा धरती, गगन आसमान, दीर्घायु अल्पायु, निर्वाक सवाक, सुदूर निकट, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा दोस्तों। पद्धति का सही संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद पूछा गया है पद्धति का। दोस्तों मैंने आपसे बताया था पद्धति का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, बताइए। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है। मैंने बताया था पहले शब्द में नीचे हलन लगा होगा, तो यहाँ पर पहला शब्द पत में कहीं हलन नहीं है, तो ऑप्शन ए और बी तो कट गए। 50% पर आ गए आप। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है द, तो आंसर में द नहीं होगा, तो ऑप्शन डी काट दीजिए। आंसर आपको स्वयं पता चल गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर चीज़ें ना भी हों, मेरी बताई हुई बातों को याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। सखयुचित का संधि विच्छेद कीजिए। सखयुचित का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सखी प्लस उचित, तो यहां पर ई और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? य यानी कि यण संधि है। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह आपका ही हो गया वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम 6 प्रकार के बताए थे, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, समय का अभाव है। सर्वनाम 6 प्रकार के थे। यह आपका ही है, आपका ही है मतलब ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, गरिमा अति सुंदर लड़की है। विशेषण बताना है कौन सा है। विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों गरिमा सुंदर लड़की है, विशेषता हो गई। विशेषता की भी विशेषता, सुंदर में भी अति सुंदर, पर विशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी, सही है, करना अच्छी बात है। हमें अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, अपना काम करना चाहिए दोस्तों। गलत कमेंट नहीं करनी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी कमेंट करनी चाहिए। कुछ हैं जो हेटर्स हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। यह आंखों देखी घटना है, सही है दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा निराशा की किरणें छाई हुई थी। निराशा की किरणें नहीं, किरण होना चाहिए था दोस्तों। अपर्दन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने बताया था जो प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा अपर्दन में दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा अपर। नेक्स्ट, परमार्थ में कौन सा उपसर्ग है? परमार्थ में तो परी तो नहीं होगा, तो कट जाएगा। पूरा भी नहीं होगा, या तो पर होगा या परा होगा। देखिए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा पर। साधना शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं है पूछा गया है दोस्तों। पूरा होना, जी हाँ। अभ्यस्त होना, जी हाँ। निशाना, सही है। अमृत नहीं है, अमृत हो, सुधा पीयूष होता है। नेक्स्ट,
केवल शब्द का अर्थ नहीं है, केवल का अर्थ नहीं है, एकमात्र तो होता है, विशुद्ध ज्ञान भी होता है, निरा भी होता है। वेद व्यास कहाँ से आ गए यहाँ पर? ठीक है। मतलबी यार किसके दम लगाए लगा के खिसके लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या हो सकता है, सोच कर देखिए क्या हो सकता है। स्वार्थी व्यक्ति का काम पूर्ण होने पर चलते बनते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जैसे ही सेशन समाप्त होता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालस्य कुटिला गति लोकोक्ति का अर्थ है, बताइए क्या है? कालस्य कुटिला गति, काल की गति वक्र होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डोलापाल आंदोलन की विशेषता थी, क्या थी? उत्तराखंड से क्वेश्चन आ गया है। यह शिल्पकार का आंदोलन था, सही है। डोलापाल की में समान अधिकार की मांग की गई थी, सही है। जैनंद भारतीय आंदोलन नेतृत्वकर्ता थे, सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख थे, कौन थे गढ़वाल जागृत संस्था के प्रमुख? बताइए। दया सिंह, पीसी जोशी, द्वारिका प्रसाद उनियाल, प्रताप सिंह नेगी थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। सुकुंडा ताल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है दोस्तों? तो सुकुंडा है बागेश्वर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। झोड़ा गीत निम्नलिखित में से किस महीने में गाया जाता है? झोड़ा गीत गाया जाता है माघ के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। झंडा मेला उत्तराखंड में किस स्थल में आयोजित होता है? तो दोस्तों झंडा हमारे राज्य में कहाँ फहराया जाना चाहिए? राजधानी में, राजधानी देहरादून। करेक्ट आंसर डी। हाँ जी, मुझे पता है राजधानी गैरसैंण भी है 20 जून 2020 से, लेकिन यहाँ पर आंसर देहरादून ही करेक्ट होगा, ठीक है। श्रेष्ठ योजना का लक्ष्य है, श्रेष्ठ योजना का लक्ष्य है आवासीय विद्यालय की स्थापना करना। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट में बड़े राज्यों में श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा में शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है, और तमिलनाडु मछली के उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर है। राजधानी चेन्नई है, पुराना नाम मद्रास है, मुख्यमंत्री एसके स्टालिन हैं, याद रखिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में मैंने आपसे बताया था सूचकांक से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, नियुक्ति से एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, अंकटाड की तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख दिया, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस होगा। दोस्तों मैं इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर में कराता हूँ कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, जिस संगठन के द्वारा भी जारी की जाती है, फिर हम उस पर भी चर्चा करते हैं डिटेल में। किस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा, प्रथम स्थान किसका रहा, सभी तथ्यों पर चर्चा की जाती है। करंट अफेयर से भी आप जुड़े रहिएगा। संघाई सहयोग संगठन की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइए दोस्तों कहाँ की गई? संघाई सहयोग संगठन SCO स्थापना 2001 बीजिंग चीन। कुछ याद आया? संगठन डिटेल में करंट अफेयर में डिस्कस होते हैं, अभी रिपीट हुई सारी बातें आपको पता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर भारत होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युवा सांसद का 2 दिवसीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो जो युवा सांसद है उनका 2 दिवसीय सम्मेलन मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र किस नदी की देन है? नील नदी की, विक्टोरिया झील से निकलती है, और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्षेत्रफल की बात करें तो अमेजन है दक्षिण अमेरिका की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भांग को अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है? तो यह निकाला है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ने निकाला है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? क्वेश्चन करंट के हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, रट लीजिएगा इनको। क्रम भी पूछा जा सकता है। 48वां कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हमारा जर्मनी होगा। करेक्ट आंसर भी होगा जर्मनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है?
याद करना आसान है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 4 से बनेगा 4000 किलोमीटर। ठीक है। अग्नि मिसाइल सतह से सतह, इसको भी याद रखिएगा, मारक क्षमता तो ठीक है लेकिन सतह से सतह। रामसे हंट सिंड्रोम क्या है बताइए। रामसे हंट सिंड्रोम क्या है? तो दोस्तों यह एक बीमारी है। और क्या है? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 73 किलोग्राम श्रेणी भारोत्तोलन खेल प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों बहुत सारे तथ्य हैं। पहली बात तो 73 किलोग्राम और भारोत्तोलन से संबंधित है। स्वर्ण पदक जीता है अचिंता ने। याद रखना आसान है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है तो उन्हें कोई चिंता नहीं रही। अचिंता, सरल था। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में होती है? सफेद, लाल होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर लाल होगा यहाँ पर। पौधों में हरी महीनता निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण होती है? हरी महीनता यह होता है दोस्तों नाइट्रोजन की कमी के कारण। चुकंदर में किस तत्व की कमी से भूरा हृदय रोग हो जाता है? यह होता है बोरोन की कमी के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधे की कोशिका विभाजन में निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वाधिक योगदान है? कोशिका विभाजन में दोस्तों साइटोकाइनिन का सर्वाधिक योगदान होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अब 11 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों मैथ रीजनिंग से। अगर मैं आपको इन्हें भी कराने लग जाऊँ तो काफ़ी समय हो जाएगा। आप इनके आंसर टिक कर लीजिए, खुद से इनको हल करके देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका एक वर्त में 5 लोग बैठे हैं, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों होगा डी, तथ्य अपर्याप्त हैं। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4, टिक कर लीजिएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, मामा भांजी। यहाँ पर होगा दोस्तों डी, दक्षिण पूर्व। इन्हें सोल्व करके अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। कभी आप सोचे कि चलो रहने देते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए। यहाँ भी डी होगा आंसर, यहाँ भी डी होगा आंसर। यहाँ पर दोस्तों आंसर बी होगा 195। इन्हें सोल्व करके अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों ए। यहाँ पर सी होगा दोस्तों आंसर। यहाँ पर होगा आंसर बी 16। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह थी हमारी टेस्ट सीरीज क्रम 65वां। लेखपाल पटवारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आपने अपना कीमती समय दिया है, काफ़ी समय हो गया है दोस्तों, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। आपने अपना कीमती समय दिया है, धैर्य बनाए रखा है, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इस और आपको अवश्य सफलता दें। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।